यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद में आप दिवाली पर तो बाजार से कुछ भी लेकर नहीं आएंगे। इतने टेस्टी नाश्ते को बहुत आसानी से कम समय, कम मेहनत, कम पैसे में झटपट बनेगी, वो भी घर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल 4 तरह के एकदम चटपटे मजेदार टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसके बिना तो दिवाली अधूरी लगती है। ये नाश्ते आपके घर के रखी हुई सामग्री से तैयार हो जाएगी, वो भी कम मेहनत, कम पैसे खर्च में। आप इसे लंबे समय तक यानी 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अपना ही होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम मेथी मठरी बनाएंगे। हलवाई स्टाइल एकदम खस्ता क्रिस्पी मेथी मठरी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिए हैं 2 कप मैदा। तो मैदा यहाँ पर हम छान के लिए लिए हैं। आप मैदा की जगह गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से मेथी मठरी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे हम क्रश करके हम डाले हैं। यहाँ पर ले लिए हैं 2 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। तो इस तरह से मसल के आप डाल दीजिएगा। आप चाहे तो ताजी मेथी के पत्ते से भी मठरी बना सकते हैं। अब यहाँ पर 2 हम चम्मच लिए हैं, 1 बड़े चम्मच लिए, 1 छोटे चम्मच लिए हैं। अब हम हलवाई के वो सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे मठरी में एकदम खस्ता बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। वो यहाँ पर ले लिए हैं बेकिंग पाउडर। तो 1 छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच से कम हम यहाँ पर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तो ये मीठा सोडा आपको हर दुकानों में मिल जाएगी। तो आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो मीठा सोडा थोड़ा सा आप ज़्यादा करके डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम करेंगे मिक्स। अब यहाँ मोयन के लिए हम 1 कटोरी तेल और घी दोनों मिक्स करके ले लिए हैं। तो आप चाहे तो खाली घी में बना लीजिए, चाहे तो खाली तेल में बना लीजिए। तो यहाँ पर 1 केजी हम मैदा लिए, 1 केजी में यहाँ पर 150 ग्राम दोनों मिक्स करके हम ले लिए हैं। अब सारे घी के यहीं हम ऐड कर देंगे। हम सभी चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट की हल्दीराम जैसे हमारी घर पर मठरी, उसके लिए आपको हाथों से घी के अच्छे से मिक्स करना होगा। घी के कोटिंग मैदे के ऊपर आ जाता है। जितना आप मिक्स करेंगे उतने आपके मठरी खस्ता बनेगा। अब हाथों से आप लड्डू की तरह बांध के देख लीजिए, परफेक्ट बंध जा रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें मोयन परफेक्ट हो गया है। तो इसमें 1 केजी हम मैदा लिए हैं और 150 ग्राम तेल और घी दोनों मिक्स करके लिए हैं। इसमें परफेक्ट हो गया है। तो चलिए इसका आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी ले लिए हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा सख्त लगाकर तैयार कर लीजिएगा। तो गाइस समोसे के लिए आटा लगाते हैं तो थोड़ा टाइट होता है, उससे थोड़ा और टाइट रखना है, तभी मठरी में एकदम खस्तापन आएगा। गाइस जो भी आपको टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ उससे बिल्कुल हलवाई जैसी आपका मठरी बनेगी। आटा यहाँ अच्छे से हम जोड़ लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आटा बहुत ज़्यादा मसल के आप गूंथिएगा नहीं। आटे में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेक दिख रहा है। रोटी के लिए आटा लगाते हैं तो मसल के चिकना कर लेते हैं। इस आटे में आप देख सकते हैं क्रेक है, तभी आपकी मठरी एकदम खस्तापन परतदार बनेगी। आटा तैयार हो गया है। अब इसे कॉटन के कपड़ा से आप ढक दीजिएगा और ढक के आप 10 मिनट रेस्ट में छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आप मठरी बना लीजिएगा। आटे के रखे हुए 10 मिनट हो गया है। अब आटे के ऊपर से हम कॉटन के कपड़ा हटा लेंगे। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आटे के बहुत ज़्यादा आपको मसल के चिकना नहीं करना है। इस तरह से हल्के हाथों से आप मिक्स कर लीजिएगा। आप चिकना करना भी चाहेंगे फिर भी चिकना नहीं होगा। ये आटा सख्त हो गया है। तो चलिए हम मठरी बना लेते हैं। तो गाइस आपको पूरा हलवाई के सीक्रेट रेसिपी बता रही हूँ। तब वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मठरी बनाने के लिए लोई तोड़ लेंगे। तो आप अपनी पसंद के छोटे बड़े साइज रख सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियम साइज के लोई लिए हैं, जो कि हलवाई के दुकानों से मठरी लेकर आते हैं, वही साइज के लोई यहाँ पर ले रही हूँ। अब यहाँ पर हल्के हाथों से हथेली के बीच में रखते हुए और थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चिकना भी यहाँ नहीं करना है, हल्का हल्का आपको क्रेक आपको दिख रहा होगा।
इसका मतलब कि आपने बिल्कुल आटे के बहुत बढ़िया से लगाकर तैयार कर लिए हैं। बोल के चिकना कर लिए। अभी इस तरह से हथेली से दबा देंगे। तो आपको मठरी के किनारे से पतला भी नहीं करना है और मठरी किनारे से बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए बीच में से हथेली से दबा दिए हैं, जिससे अंदर तक बिल्कुल कच्चे नहीं रहेगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो गाइस आप यहाँ पर मठरी आप चाहे तो बेल के भी आप बना सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि हलवाई जैसी मठरी घर में तैयार हो जाए, तो इस तरह से हथेली से दबाकर मठरी के आप बना लीजिएगा। बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाता है। तो चलिए हम दूसरे मठरी आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पर हम चकला ले लिए, चकले के ऊपर हम बॉल्स डाल दिए। अब इस तरह से हथेली से आप दबा दीजिए, बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम दबाते जाएंगे, सारे मठरी के इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए सारे मठरी यहाँ बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, साइड साइड से आपको करेक आपको दिख रही है, यही इसकी निशानी है। इससे और भी ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी आपकी मठरी बनेंगे। तो चलिए एक मठरी फ्राई कर लेते हैं। तो मठरी फ्राई करने के लिए यहाँ गैस के ऊपर हम तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिए हैं। और तेल के हमें बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है, हल्का हमें गरम कर लेना है। और जब हम इसमें मठरी डालेंगे तो हल्का हल्का इसमें से बबल्स सी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हमें गरम तेल के नहीं रखना है। और फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर जितना मठरी हटेगा उतना हम मठरी के हम डाल देंगे। तो मठरी के यहाँ तुरंत आपको नहीं चलाना है, मठरी जैसी हल्का फ्राई होगा अपने ऊपर तैर के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तैर के ऊपर आने लगी है। हल्के हाथों से कच्ची से घुमा देंगे, तेज से नहीं घुमाना है। तो कलर यहाँ आना शुरू हो गया है, हल्का गुलाबी कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से फ्राई नहीं हुआ है, अब इन्हें अच्छे से सुनहरा कलर होने तक ले फ्राई करेंगे। और तब हम लगातार चलाते हुए मठरी के फ्राई कर लेंगे। हर तरफ से अच्छे से मठरी फ्राई हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा और कलर एक जैसा आ जाएगा मठरी में। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया गोल्डन कलर इसमें आ गया है। तो यहाँ कलर बहुत ज़्यादा मठरी के डार्क भी नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद में और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो एकदम खस्ता क्रिस्पी मठरी एक बीच के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। कलर बहुत बढ़िया आई है। अब यहाँ प्लेट में डाल देंगे। आप क्रिस्पी आप सुन सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बनी है। तो कलर देख सकते हैं, एक जैसा कलर मठरी में आ गया है। सेम ऐसी दूसरे बीच भी जितना आटेगा उतना डाल के हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम के यहाँ मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इस तरह से डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ दूसरे बीच भी फ्राई कर लिए है, सेम बाकी के बचा हुआ है, सेम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये मठरी बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। मैं आप लोग के साथ सारे रेसिपी टिप्स और ट्रिक के साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ये लीजिए मार्केट स्टाइल हल्दीराम वाली मेथी मठरी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं करेक आई है मठरी में, बहुत ही परफेक्ट मठरी बनी है। इन मठरी के खास बातें हैं, आप देख सकते हैं साइड साइड से मठरी में करेक आई है, यही मठरी के निशानी है। साइड साइड से करेक आई है, एकदम खस्ता क्रिस्पी परतदार मठरी तैयार हुई है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। आप देख सकते हैं तोड़ने से इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं, एकदम खस्ता बनी है, परतदार बनी है। अब बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ट्रेन के सफ़र कर रहे हैं तो एयरटाइट कंटेनर में भर के ले जा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब मठरी के आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा, फिर एयरटाइट जार में भर के आप इसे 2 से 3 महीने तक लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जब आपको खाने का मन करे तब आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने देखा ना, बहुत कम मैदा लगा है, ढेर सारा मठरी बनकर तैयार हो गया है। तो बनाना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से मठरी आप मिनटों में बनाकर ढेर सारा तैयार कर सकते हैं। एकदम हलवाई के दुकान जैसे क्रिस्पी करारे खस्ता, जो एक खाए वो खाते जाए, मिनटों में तैयार करेंगे डब्बा भर के। एकदम बाजार जैसे सुपर क्रिस्पी खस्ता कुरकुरे नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा सा बर्तन, चाहे इस तरह के परात में डाल रहे हूँ 2 कटोरी गेहूं के आटे। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप चाहे कटोरा सेट कर लीजिए। ये मैं गेहूं के आटे से नमक पारे बना रही हूँ, कोई खाकर भी नहीं पहचान पाएगा कि गेहूं के आटे से बनी हुई है। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच
चम्मच अजवाइन। अजवाइन से फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए। जैसे कि हम इसमें अजवाइन डाल रहे, आप चाहे तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। नमक पारे के एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूजी। सूजी हम 4 बड़े चम्मच डाल देंगे। कोई भी यहाँ सूजी ले सकते हैं, बारीक मोटा, जो आपके घरों में अवेलेबल हो सूजी यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसमें सूजी डालने से टेस्ट तो आएगी ही, इसमें लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहेगा। अब सभी चीजों को कर देंगे मिक्स। बनाना बहुत आसान है रेसिपी, ऐसी रेसिपी है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के भी बहुत पसंद आएगा। ये हमेशा आपसे डिमांड करेंगे बनाने के, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। अब अपने नमक पारे को खस्ता क्रिस्पी कैसे बनाए, उसके लिए आप लीजिए यहाँ पर 1/4 कप तेल। ये चम्मच से बोलूँ तो 4 बड़ा चम्मच तेल है। आप थोड़ा थोड़ा करके तेल के डालते जाइए और मिक्स करते जाइए, एक साथ नहीं डालिएगा। तो यह ये डिपेंड करता है कि आपके कितने आटे मोटे और कितने बारीक है, उसी हिसाब से आप तेल अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए और अच्छे से हाथों से इस तरह से मसलते जाइए। एक एक रेशे में मोयन लग जाएगा, इससे और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। ये जो गेहूं के आटे के नमक पारे बनते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा, आपको स्टोर करना भी बताऊंगी। अब इस तरह से हल्के हाथों से आप मुट्ठी बांध कर देखिए, मुट्ठी बंध जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें मोयन परफेक्ट हो गई है। यदि आपको थोड़ा सा बिखरा आटा लग रहा है तो इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल करके आप मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ 4 बड़ी चम्मच ऑयल लिए थे ना, 1 चम्मच बच गया है। अब इसमें हम नहीं डालेंगे, इसमें मोयन परफेक्ट हो गया है। अब इसे हम अलग रखेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। आप अपने अनुसार से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। लीजिए सभी चीज बढ़िया से मिक्स कर लिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका सख्त आटा लगा के तैयार कर लेंगे। मतलब ऐसा जो हम रोटी पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे सख्त आटा लगाना है। जितना बढ़िया सख्त आटा लगाएंगे उतने कुरकुरे क्रिस्पी नमक पारे हमारे बनेंगे। साथ के साथ उसमें बबल्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। ये होती है खास ट्रिक। मुलायम आटा लगा देंगे तो क्या होगा, नमक पारे बनने के बाद में मुलायम पड़ जाएंगे, उसमें वो क्रंच नहीं आएगी, खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया से हमने आटा के गूंथ ली है। ये देखिए इस तरह के हमने आटा को लगाई है। ये एकदम सख्त आटा है, बिल्कुल आप भी इसी तरह से आटा लगाइएगा बस। अब इसको रखेंगे 10 मिनट रेस्ट पर। जैसे कि इसमें हम सूजी डाले हैं और बढ़िया से आटे के साथ फूल के सेट हो जाए। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। एक बार और आटे को बढ़िया से मसल लेंगे। अब आटे को हम चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और इस तरह से लंबे रोल बना करके स्मूथ कर लेंगे। लंबा रोल बना के तैयार कर लिए। अब लेंगे एक नाइफ और 2-2 इंच में इस तरह से हम सारे लोई के कट करके तैयार कर लेंगे। बस सारी लोई कट गई है। अब हम एक लोई लेंगे और बाकी की लोई इस तरह से ढक कर रख देंगे। बस इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के चाहे हाथ में रख के स्मूथ लोई तैयार करेंगे। दिवाली आ रही है, पहले से ही आप नमक पारे अपने शुद्ध हाथों से बना के रख सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। बस लोई चिकना करके तैयार कर ली है। अब हम रोटी की तरह बेल करके तैयार करते हैं। रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला बेलेंगे। ये नमक पारे बिल्कुल बाजार जैसी एकदम क्रिस्पी बनेंगे। कोई इसमें घी तेल अलग से आटा लगाने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमारा सख्त आटा है ना, इसी तरह से बेल जाएंगे। और ये देखिए रोटी से थोड़ा सा पतला रखे हैं, बस ऐसा हमें बेलना है। बस इस तरह एक लेंगे नाइफ और नाइफ से लंबा लंबा कट कर लेंगे। चाहे पिज्जा कटर हो तो उससे कट कर लीजिए। इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। बहुत मोटा नहीं होती है नमक पारे, इसी तरह से कट कीजिएगा जैसे कि बाजार में मिलती है। आप चाहे तो स्केल से मार्जिन दे के भी कट कर सकते हैं। अंदाज न हो तो लंबे में कट करने के बाद अब हम डायमंड से में इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत मजा आएगा इसको बनाने में, एकदम आसान है। मेरे यहाँ निमकी के नाम से जानते, आपके यहाँ इसको क्या नाम से जानते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। बस सारे नमक पारे कट करने के बाद में इस तरह से उठाते जाए, एक प्लेट चाहे थाली में रखते जाए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा ये आपस में चिपक रहा है, तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये सारे अलग अलग हो जाएगा। और इसी तरह से आप ढेर सारे आप गेहूं के आटे से आप नमक पारे बनाइए। मैदा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गेहूं के आटे से नमक पारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। आप सारे नमक पारे इसी तरह से बेल करके कट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पिज्जा कटर से कट कर रही हूँ तो दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। जो आपके घरों में है पिज्जा कटर नाइफ, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से आप कट कर सकते हैं। चलिए हमारे सारे नमक पारे इस तरह के बनकर तैयार हो गई है ना, एकदम फटाफट वाला काम। अब गैस के ऊपर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और तेल को बढ़िया गर्म करेंगे। जब आप नमक पारे को डालेंगे तो ऑयल बिल्कुल बढ़िया गर्म होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होनी चाहिए। तो बस एक
एक झारा में लीजिए और सारे नमक पारे को डाल दीजिए। बहुत आसान तरीके है, इससे तेल के छींटे आपके हाथों पर नहीं आएंगे। और धीमा आंच पर नमक पारे को फ्राई करेंगे, जिससे ज्यादा अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता बने। बस कुछ सेकंड बाद एक पलटा लेंगे, इस तरह से चला देंगे जिससे कि सारे नमक पारे अलग अलग हो जाएंगे। अभी इसमें काफी बबल्स आपको दिख रहा है। जैसे जैसे नमक पारे फ्राई होते जाएगा, बबल्स सारी कम होते चले जाएंगे। और बीच बीच में चलाते जरूर रहे ताकि सब तरफ से अच्छे कलर आ जाए। अब बिल्कुल ज्यादा बनाने में समय नहीं लगता है, एक बैच फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे बबल्स कम हो गए या कितनी बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। जैसे एकदम क्रिस्पी गोल्डन कलर आ जाए, फिर उसी स्टेज पर सारे नमक पारे निकाल लेंगे। और इससे ज्यादा नमक पारे को बिल्कुल डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी गर्माहट से इसका कलर और पकड़ लेंगे। एकदम मस्त कलर आई है ना। ये देखिए क्रिस्पी गोल्डन करारे सुपर अपने हाथों के बने हुए नमक पारे ठंडा होने के बाद में और ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से अपने सेकंड बैच के सारे ही नमक पारे फ्राई कर लेंगे। पर यहाँ याद रखिएगा फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि तेल पहले से गर्म है। तो ये लीजिए हमारे सेकंड बैच के भी एकदम क्रिस्पी कुरकुरे करारे नमक पारे बिल्कुल तैयार है। और ये आप इसकी आवाजें सुन सकते, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे बने हैं ना। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे दिवाली स्पेशल बहुत बहुत हेल्दी टेस्टी गेहूं के आटे के एकदम कुरकुरे करारे नमक पारे। ये देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बने हैं ना एकदम क्रिस्पी और खस्ता। बस इसी तरह से बनाकर जब ये ठंडा हो जाए तब ये टर बॉक्स में भर के रख दे। ये पूरे 2 से 3 महीने खराब नहीं होते हैं। साथ के साथ इससे आप पापड़ी नमकीन चाट भी बना के खा सकते हैं। चाहे आप चाय के साथ खाइए, चाहे टीवी देखते देखते एंजॉय कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से बिना मैदा के आप ढेर सारे गेहूं के आटे से बना के मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी दिवाली स्पेशल पोहा चिवड़ा नमकीन। मार्केट से कई ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी कुरकुरे करारे। दिवाली स्पेशल बढ़िया खट्टा मीठा एकदम चटपटा टेस्टी पोहा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार मसाला नमकीन के लिए। उसके लिए आप यहाँ लीजिए एक बोल। बोल में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काला नमक। काला नमक से नमकीन हो चाहे चाट हो, स्वाद इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ सौंफ के पाउडर। सौंफ मैंने थोड़ा सा भून लिया है, भून कर इसका दरदरा पाउडर बना ली है। ये जो नमकीन मसाला मैं बना रही हूँ ना, ये आपको बहुत नमकीन में काम आएगा। जैसे हम सौंफ के पाउडर डाल रहे हैं ना, आप यकीन मानिए ये जो बाजार के हल्दीराम पैकेट में होते हैं ना, इतनी महंगे महंगे पोहा वाली नमकीन मिलती है। इन्हें दिवाली के टाइम पर आप भी बहुत ही बढ़िया चटपटे मजेदार अब ये बनेगी अपने हाथों के बनी हुई शुद्धता नमकीन। अब इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला। अगर हो तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब ये खट्टी मीठी ये हर स्वाद के हम नमकीन बना रहे हैं, तो इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच चीनी के पाउडर। चीनी को आप लीजिए मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लीजिए। इस तरह से पाउडर बना के आप नमकीन में डालेंगे तो मिलाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ 1 छोटी चम्मच हम डाल रही हूँ, क्योंकि मीठा थोड़ा कम पसंद करती हूँ। आप यहाँ पर 2 छोटी चम्मच चीनी के पाउडर भर के डाल दीजिएगा। अब सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। लीजिए हमारा नमकीन के लिए एक बढ़िया सा मसाला बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा आप घर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितना खट्टा मीठा कितना चटपटा आपको रखना है। यदि आप मीठा नहीं पसंद करते हैं तो चीनी के पाउडर यहाँ मत डालिएगा। बिल्कुल आप चटपटा भी बना सकते हैं। ये पूरी तरीके आपके हो जाता है जब आप घर में बनाते हैं। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ हमने ली है इस तरह के मोटा वाली पोहा। 2-3 तरीके के पोहा आती है, एक तो हल्का वाला और दूसरा ये हल्का मोटा वाला। इससे हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं, वही वाली हम पोहा लिए हैं। और तीसरा पोहा वो ज्यादा मोटा होता है। ये हमने ली है 2 कप। अच्छे से इसे कॉटन के कपड़ा से पोंछ ली है, डस्ट वगैरह होता है ना वो निकल गया है। अब यहाँ रखिए एक थाली और ऊपर से लगाइए एक छलनी। छलनी में थोड़ा थोड़ा पोहा डाल करके छान लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी चिवड़ा में छोटे छोटे दाने होगा ना वो पूरे निकल जाएगा। लीजिए हमारा पूरी तरह से पोहा बिल्कुल साफ हो गई है। अब पोहा चिवड़ा नमकीन फ्राई करने के लिए गैस के ऊपर रखिए एक कढ़ाई में तेल। तेल को बढ़िया से गर्म करना होगा। ठंडा तेल में आप डाल देंगे तो फूलेगा ही नहीं, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो गई है। यहाँ मैं ले रही हूँ फ्राई करने के लिए यानी तलने के लिए छलनी। इस तरीके के स्टील की छलनी होती है ना, ये वाली छलनी ले लीजिए। चाहे आपके पास चाय वाली जो बारीक छलनी आती है ना वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके आप छलनी के
अंदर पोहे के डाले। अब बस इस तरह से एक चम्मच से आप घुमा दीजिए, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। जब आप ठंडे तेल में पोहे के तलेंगे तो बढ़िया से खिलेंगे ही नहीं और अच्छे से फूलेंगे ही नहीं। अब बिल्कुल नमकीन खाने में ऑयली ऑयली लगेगा, खास यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बढ़िया गरम तेल में पोहे को तलना है। और ये लीजिए हो गए ना बिल्कुल बढ़िया से फूल के तैयार, एकदम कुरकुरे करारे। और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना इस तरह से थोड़ा सा हिला दे सावधानी से, तेल पूरे निकल जाएगा। यहाँ हम एक थाली में बटर पेपर लगा ली है। मेरे घर में टिश्यू पेपर खत्म हो गई थी। यदि आपके पास टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर यहाँ थाली में लगा लीजिएगा। टिश्यू पेपर लगाने से सारे टिश्यू पेपर तेल सोख लेगा। और इस तरह से डाल देंगे। जो हमने अभी मसाला तैयार की है ना, थोड़ा सा मसाला आप अभी गरम में ही डाल दीजिए। इससे क्या होगा, अभी गरम है, गरम में ही मसाले आप डाल देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद में चलिए दूसरे बैच के भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। जब आप इस तरह से छलनी में फ्राई करेंगे तो पोहा आसानी से निकल जाएगा और तेल में फैलेगा ही नहीं और एक जैसा कलर पोहा चिवड़ा में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप फ्राई कीजिएगा। और इस तरह तेल है ना उसको हम निकलने देंगे। एकदम खिले खिले करारा पोहा तैयार हो गई है और उसी में डालते जाएंगे। यहाँ एक एक चीज आपको बताते जा रही हूँ, नमकीन हो चाहे मिठाई, आपको बाजार से लेके आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगा। दिवाली पर अपने हाथों से शुद्धता से बनी हुई मिठाई नमकीन हो तो 100 गुना स्वाद और बढ़ जाता है। अब चलिए चिवड़ा तो हो गई है तैयार। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज है। नेक्स्ट चीज है मैं ले रही हूँ जो नमकीन के जान है, वो है मूंगफली। बिल्कुल कच्ची वाली मूंगफली हम सभी के घरों में होती है ना, बस वही है। आधा कप मूंगफली ले रही हूँ। मूंगफली भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, लेकिन यहाँ ऑयल कम गर्म होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मूंगफली डालते जल जाए। यहाँ फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी है। तेल पहले से गर्म है। हल्का इसी तरह से हिलाते हुए मूंगफली में हल्का सा गुलाबीपन आ जाए उतना तक इसे फ्राई कर लेंगे। आप ऐसा नहीं फ्राई करना चाहते हो तो आप हल्का नमक गरम करके उसमें भी आप रोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं फ्राई करना चाहते हैं तो, लेकिन आप दिवाली के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा ही नमकीन बनाएंगे तो मेहमान भी तारीफ करेंगे आपके हाथों के नमकीन खाकर। और आवाजें आ रही है ना चटकने की, बस इसी तरह से। और ये लीजिए मूंगफली में बढ़िया सा गुलाबी रंग आ गया है और इसको निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हिला दीजिए, जो एक्स्ट्रा तेल होगा से निकल जाएगा। प्लेट के ऊपर आप टिश्यू पेपर चाहे बटर पेपर चाहे किचन टॉवल है तो लगा दीजिए और ऊपर सारे निकालते जाइए, ठंडा हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा से बटर पेपर अब जब कर लेगा। चलिए मूंगफली तो भून गई है। अब अपने नमकीन को और भी ज्यादा मजेदार टेस्टी मार्केट स्टाइल शाही नमकीन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट। अब छन्नी में डालेंगे 2 बड़े चम्मच बादाम। बादाम को भी हल्का हम तल लेंगे गोल्डन होने तक। यहाँ फ्लेम के मीडियम कर दिए, ध्यान रहे कोई चीज जले ना। हल्का सा सभी को तल लेंगे। ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब चीज शाही नमकीन में बहुत ही बढ़िया लगती है। आप बादाम वगैरह लाइक करते हैं तभी डाले, वरना आप स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। लीजिए बादाम में भी गोल्डन कलर आ गई है। अब थोड़ा सा इस तरह से हिला दीजिए, एक्स्ट्रा तेल होगा से निकल जाएगा। अब यहाँ लेंगे 2 बड़े चम्मच काजू। काजू को भी इसी तरह से तल लेंगे हल्का गुलाबी होने तक। काजू बहुत जल्दी तल जाती है। ये लीजिए हल्का गुलाबी हो गई है, बस इससे ज्यादा बिल्कुल कलर चेंज नहीं करेंगे, इसी स्टेज पर निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा हिला दीजिए, एक्स्ट्रा तेल होगा से निकल जाएगा। साथ ही डालेंगे आधा कप नारियल। सूखा वाला नारियल के गोला होता है ना, उसको हम पतले पतले पीस में कट कर लिया है। इसको भी हल्का गुलाबी होने तक तल लेंगे। फ्लेम के यहाँ मीडियम रखे हैं। लीजिए हल्का गुलाबीपन हो गया है। अब इससे ज्यादा नहीं तलेंगे, इसके गर्माहट से कलर और पकड़ लेगा। अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ नमकीन के सबसे ज्यादा टेस्ट लाने वाला, वो है मगज के बीज। ये मैंने 1 बड़े चम्मच ली है। इसके जगह आपके घरों में जो रोस्टेड चना दाल होती है ना, जिसे हम फुटानी दाल बोलते हैं, वो अगर हो दाल तो यहाँ पर आप फ्राई करके डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो लीजिए ये भी तैयार हो गई है। इस तरह से थोड़ा हिला दीजिए, एक्स्ट्रा तेल होगा से निकल जाएगा। अब लास्ट में लेंगे 2 बड़े चम्मच किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसीलिए आप लो फ्लेम पर थोड़ा सा इसको तल लीजिए। ये हो गई है बढ़िया से फ्राई। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ हमारा नमकीन को एकदम स्पेशल फ्लेवर देने के लिए हम लेंगे करी पत्ता यानी मीठा नीम। ये मैंने ली है लगभग 2 बड़े चम्मच। इसको भी तल लेंगे, बहुत बढ़िया लगता है नमकीन में, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। लीजिए ये भी फ्राई हो गई है, एकदम कुरकुरा करारा। इसे भी निकाल के कटोरी में रख देंगे। अब यहाँ अपने नमकीन को फ्लेवर तीखा चटपटा देने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरी मिर्च। एक मेरे पास लाल वाली मिर्च थी या 2 हरी मिर्च के, तीनों को इस तरह से कट करके ले ली है। आप इसे सावधानी से थोड़ा अलग हट के फ्राई कर लीजिए, एकदम क्रिस्पी करारा होने तक, बिल्कुल नमकीन खराब नहीं होगी। और ये लीजिए एकदम कुरकुरी करारी हरी मिर्च भी हो गई है बिल्कुल तैयार। गैस को बंद कर देंगे। सारी चीजें हो गई है बिल्कुल तैयार। मार्केट स्टाइल महंगा वाला पोहा चिवड़ा नमकीन होती है ना, उसे बनाने के लिए आप लीजिए एक बड़े साइज के बर्तन। अब हमारा सारा
सारे नमकीन के मिक्स हो गई है पूरी तरह से ठंडा। अब सारी पोहा हम डाल देंगे एक बड़े बर्तन में, इजिली हम मिला पाएंगे आसानी से। अब सब चीज एक साथ मिक्स करेंगे। दिख रहा है ना एकदम कुरकुरे करारे, मसाला भी बढ़िया से पोहा के ऊपर चिपक गया है। ये सब हमने तैयार करके रखी थी ना, सारे ड्राई फ्रूट्स में डाल देंगे। ये मिनटों में तैयार होने वाली नमकीन है, स्वाद ऐसा कि खाकर मजा आ जाएगा। यहीं पर डाल दिए मीठा नीम, जो हरी मिर्च फ्राई करके रखे है ना उसे भी डाल देंगे। और जो बचे हुए मसाला है ना आप अपने स्वाद के अनुसार इसके ऊपर डाल दीजिए। इसमें हम और डाल देंगे, अच्छे से सभी चीजों पर मसाले के कोट हो जाएगा। अब यहाँ एक चम्मच लीजिए, हल्के हाथों से सभी चीजों को कर दीजिए मिक्स। मसाला यहाँ कितना कम कितना ज्यादा रखना है आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये कितनी बढ़िया चिबड़ा नमकीन बनी है, मिनटों में सारे चेट कर जाएंगे। ऐसे तो आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। कहीं आप ट्रैवल पर जा रहे हो, चाहे त्योहारों पर कहीं जा रहे हैं तो इसे लेके आप जा सकते हैं। जब भी सफर पर भूख लगे तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है मार्केट से भी ज्यादा बढ़िया पोहा चिबड़ा नमकीन, ये खट्टा मीठा नमकीन। आप इसमें फुटानी दाल आती है ना उसे फ्राई करके डाल लीजिए, चाहे सेव मार्केट में मिलती है ना वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से नमकीन तैयार कर सकते हैं। अब इसे आप एयरटाइट जार में भर के रख दीजिए, काफी दिनों तक चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। ऐसे तो ये नमकीन बचेंगे ही नहीं क्योंकि बच्चों को इन सब चीज बहुत पसंद आता है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा दिवाली स्पेशल बहुत बहुत चटपटी मजेदार पोहा चिबड़ा नमकीन। इस तरह से आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट जैसे कि हल्दीराम के पैकेट में नमकीन में टेस्ट आता है ना, उससे कई ज्यादा बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा अपने हाथों के बनी हुई नमकीन में। तो दिवाली पर इसी तरह से जरूर बनाइएगा। अभी हल्की हल्की मौसम बदल गई है तो गर्मा गर्म चाय के साथ एकदम करारे कुरकुरे नमकीन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से इजीली आप घर में ढेर सारी नमकीन अपने हाथों से बना सकते हैं। मार्केट से और भी ज्यादा खस्ता ढेर परतों वाली निमकी बनाने के लिए सबसे पहले आटे की हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ एक बड़े साइज के परात ले लिए हैं। परात में डाल देंगे 2 कटोरी मैदा। वजन से बोलो तो 300 ग्राम मैदा ले लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मैदा की जगह गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे के काजू मठरी के वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे साबुत 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा डालने से निमकी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच कलौंजी ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इस तरह से मसल के आप ऐड कर दीजिएगा। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच नमक। तो आप ऊपर से मसाला डालेंगे तो भी चलेगा, बाकी इसमें ज़्यादा नमक आप ना डालें। अब इसमें डालेंगे मोयन। तो 4 बड़ी चम्मच के करीब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप इसके जगह चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। जो रिजल्ट घी से खस्तापन आती है और तेल से नहीं। अब अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इस तरह से जितने अच्छे से आटे की आप मसलेंगे तभी आपके निमकी में खस्तापन आएगी। इस तरह से मुट्ठी बांध के देख लीजिए, आप देख सकते हैं अच्छे से मुट्ठी बन जा रही है, इसमें मोयन परफेक्ट हो गया है। अब उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप टाइट आप डो लगाकर तैयार कर लीजिए। आटा के डो लगा के हम तैयार कर लीजिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम लगा के हम तैयार किए हैं। 3 बड़ी चम्मच के करीब पानी बच गया है तो इन्हें हम साइड में रखेंगे। अब इसे हम कॉटन के कपड़ा से ढककर हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए सटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं 1 कटोरी ले लिए हैं। इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच मैदा। मैदा की जगह आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर चाहे तो अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। और 2 बड़ी चम्मच इसमें हम घी ऐड कर देंगे। जो बचा हुआ घी था ना इसी में ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी साटे को लगाते हैं तभी बढ़िया से लेयर बनती है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लफी सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर साटा हम तैयार कर लिए हैं। तो चलिए आटे के चेक कर लेते हैं। आटे भी बहुत बढ़िया से सेट हो गया है और थोड़ा सा आटा के हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें से 3 बड़े साइज के लोई हम तोड़ेंगे और तोड़ के हम चिकना कर लेंगे। तो तीनों लोई यहाँ पर हम चिकना कर लिए हैं। 1 लोई उठाएंगे, बाकी के लोई हम ढककर छोड़ देंगे। अब चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर ले लिए हैं बड़े साइज के। अब इस तरह से हम अच्छे से रोटी की तरह पतला हम बेल लेंगे। तब जितना हो सके उतना पतला बेल लीजिएगा। रोटी की तरह बड़े साइज के हम बेल के तैयार कर लिए हैं। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, हम इतना पतला रखे हैं। तो जितना हो सके उतना पतला रख लीजिएगा।
अब हम बना के रखे थे ना पेस्ट, अब इसके ऊपर लगाना होगा। तो पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप लगा लीजिएगा। तो इस तरह से एक लेयर पतला सा एक लगा लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा लेकिन सब तरफ से लगा लीजिए हैं। अब इसे टाइटली रोल कीजिएगा। इस तरह से अंदर से बिल्कुल हवा नहीं रहनी चाहिए। जितना हो सके उतना आप टाइटली रोल कर लीजिएगा। टाइट रोल के छोटे छोटे हम पीस में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ साइड के पार्ट हम कट करके हम हटा लेंगे। आधा आधा इंच में हम कट कर लेंगे। तो छोटे लोई में हम सारे हम कट कर लिए हैं। अब एक लोई उठाएंगे, हथेली से इस तरह से दबा के गोल कर लेंगे। सारे लोई के बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए निमकी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक एक लोई लेंगे, गोल गोल बेलते जाएंगे। तो अब एक लोई लेंगे, इस तरह से हम एकदम पतला बेल लेंगे। ये निमकी परतदार बनेगी। इसमें आप लेयर्स देख सकते हैं, ढेर सारी इसमें लेयर्स है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो साटा तैयार करके रखे थे ना, इसके ऊपर सब तरफ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप लगा लीजिएगा। अब इसे इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। अब फोल्ड करके दबा दीजिएगा। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आप साटा लगा लीजिएगा, दबा दीजिएगा, फिर से फोल्ड करके। अब फिर इसे हल्का बेल लीजिएगा। हल्के हाथों से बेलन से इस तरह से बेल के तैयार कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। इस तरह के हम निमकी बेल के तैयार कर लीजिए। यहाँ बाकी के इसी तरह से सारे निमकी बेल के हम तैयार कर लेते हैं। आप इन्हें जितना साइज के निमकी पसंद करते हैं उतने साइज में आप बेल लीजिएगा। अब फिर से इसके ऊपर आप साटा लगा दीजिए। अब फिर इसे दबा दीजिए। फिर इसके ऊपर लगा के इसे फोल्ड कर लीजिए। अब फिर इसे आप बेल लीजिएगा। तब पतला चाहे मोटा थोड़ा रखना चाहते हैं तो वो अपना पसंद की आप रख सकते हैं मठरी। अब बाकी के इसी तरह से सारे मठरी हम बेल के तैयार कर लिए हैं। तो 2 लोई के हम यहाँ पर बेल के हम तैयार कर लिए हैं। अब बच गया है एक लोई। तो उस लोई से हम दूसरे टाइप के मठरी बनाएंगे। तो यहाँ लोई के हम चिकना कर लिए हैं। अब इसे हम बेल लेंगे। तो दूसरी टाइप के जो मठरी बना रहे हैं बच्चों को बहुत पसंद आता है, अब बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। तो यहाँ हम बेल के तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम बेले हैं इतना मोटा। आप इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो इतना हम मोटा हम रखे हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो बोतल के ढक्कन ले लीजिए, चाहे तो आपके पास रिंग कटर है तो रिंग कटर ले लीजिए। तो यहाँ हम ऑयल वाली हम बोतल के ढक्कन ले लिए हैं। उसी ढक्कन से दबाते जाइए। चांद के आकार देने से काजू के शेप में आ जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से काजू के सेब आ गया है। ध्यान रहे इसकी सेब बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं दीजिएगा। आगे तरफ बढ़ते जाइए, अपनी तरफ खींचते जाइए। इसे बनाना कितना आसान है आप देख सकते हैं। इस काजू के सेब के सारे मठरी बना के हम तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं। तो दोनों मछली यहाँ पर तैयार हो गया है। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए तेल गरम होने के लिए हम डाल दिए हैं। एक बॉल्स डाल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें से बबल्स आ रही है। तेल बहुत बढ़िया से गरम हो गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ गरम भी नहीं रखना है तेल के। अब आप एक ही बार में ज़्यादा करके डाल दीजिए। फ्लेम के यहाँ पर मीडियम रखिएगा। ये देखिए कुछ ही देर बाद मछली में बहुत बढ़िया से लेयर खुलने लगी है। ढेर परतें इसमें आ गई है। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी निमकी तैयार हो गया है। ये निमकी चाय के साथ बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। अंदर से बिल्कुल ये कच्चे नहीं है। काफी देर तक ले धीरे धीरे फ्राई से किए हैं। इसे एक बैच फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट लग गया है। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही खस्ते बने हैं। ये देखिए है ना मार्केट से ज़्यादा अच्छा। जब हम घरों में बनाते हैं तो मेहनत ज़रूर होती है लेकिन बहुत बढ़िया बनती है। आप चाहे तो बच्चों को हेल्प भी ले सकते हैं, चाहे तो संडे वाले दिनों पर बनाइए। सारे फैमिली के साथ मिलकर बनाइए। बनाने में मन भी लगा रहेगा, मिनटों में बन भी जाएगा। ये देखिए सेकेंड बैच का भी बनकर तैयार हो गया है। 300 ग्राम मैदे से 2 टाइप के ढेर सारी मठरियाँ बन जाए। फिर हमें क्या चाहिए, आप इन्हें 2 से 3 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। काफ़ी दिनों तक ले इसे एंजॉय आप करते रहिए। तो चलिए काजू के टेस्टी सा मसाला तैयार कर लेते हैं।
अब यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, इसके जगह अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच से कम यहाँ पर ले लिए काली मिर्च पाउडर, साथ में लेंगे आधा छोटी चम्मच पुदीना के पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें से जो मसाला आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो सारे मसाले घर के हैं। आप चाहे तो झिंझक गार्लिक के पाउडर भी ले सकते हैं, चाहे अनियन के पाउडर ले लीजिए, चाहे मैगी मसाला, चाहे तो किचन किंग मसाला है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। अब चलिए मसाला तैयार हो गया है, काजू मठरी के फ्राई कर लेते हैं। तो काजू मठरी के ज़्यादा करके डाल दीजिए या डालकर फ्राई कर लीजिए। फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखे हैं। 2 मिनट के बाद में फ्लेम के मीडियम टू हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर इसमें आ गई है, एकदम खस्ता क्रिस्पी तैयार हो गई है काजू मठरी। तो आप इसकी क्रंच सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब इसके ऊपर तुरंत हम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत बढ़िया से मसाला इसमें चिपक जाता है। अब इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब दूसरे बेच के भी इसी तरह से हम फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब फिर इसके ऊपर फिर मसाले के हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो अच्छे से मसाले के कोटिंग हो गया है। आप चाहे तो बिना मसाले के भी रख सकते हैं। ये है ना मार्केट से भी ज़्यादा खस्ता काजू बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये लीजिए दिवाली स्पेशल हमारा 4 तरह के नाश्ता है बिल्कुल तैयार। इसी तरह से आप आसानी से ये 4 टाइप के नाश्ते इसी तरह से त्योहारों पर जरूर बनाइए, है ना मजेदार। तो ये नाश्ते को आप घर में बनाइए अपने हाथों से, बजट में बनेगी, आपको मार्केट से लाने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो आपको कई तरीके के स्वीट के भी रेसिपी दी हो, तो आपको कुछ भी मार्केट से इस बार लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप घर में आसानी से बजट में बना के तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।